Namaskar and good morning. Today we are going to continue discussing the different ancillary areas of food and beverage department. Yesterday or the last class we have discussed about the pantry, we have discussed about the silver room, we have discussed about the steel room, we have discussed about the functioning of all those departments. ये department में actually होता क्या है, तो ये सारी चीज़ हमने already discuss कर चुके. Now we will come to a very important area of food and beverage department, or a department which is considered to be the backbone of the service industry. ये किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट, विदाउट दिस डिपार्टमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्टिकुलर फूड एंड बेवरेज आउटलेट टू परफॉर्म. इसके बिना कोई भी फूड एंड बेवरेज आउटलेट डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर गोइंग टू केटर टू गेस्ट. एंड यहाँ पे जितना भी टाइप ऑफ मटेरियल्स विच वी आर हैंडलिंग आर ऑल रिलेटेड टू कंज्यूमेबल्स. दैट मीन्स फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हम फूड और बेवरेज ये दोनों चीज़ सर्व करते हैं जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स है. एंड थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर ये सब खाना बनाया जाए, या इनका जो बर्तन या क्रॉकरीज और कटलरीज जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए, वो सारे चीज़ अगर प्रॉपरली हाइजीनिकली क्लीन ना हो, अगर उसमें कुछ जर्म्स रह जाए, उसमें कोई बैक्टीरिया रह जाए, उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड रह जाए, देन पूरा अपना गेस्ट जो आता है, जो कंज्यूम करता है, गेस्ट का हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट हो जाता है. So in India, though the hygiene conditions legally are not so strict yet, but हैसअप बोल के कंसेप्ट है जो इवन अब्रॉड तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है. ऑल द फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट्स आर ऑडिटेड अंडर हैसअप. एंड हर एक डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से वो फंक्शन लेना पड़ता है, ये अप्रूवल लेना पड़ता है कि आपका जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट हो वो हाइजीन के हिसाब से एकदम सही तरीके से आप सब कुछ कर रहे हो. सो ऐसा कंडीशन में ये जो डिपार्टमेंट है, किचन स्टीवर्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको एक वर्ड में स्टीवर्डिंग भी बोला जाता है, ये किचन से थोड़ा अलग रहता है. बट किचन स्टीवर्डिंग क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज ये लोग इनका जितना भी स्टाफ है वो किचन के अंदर काम करते हैं. एंड ये खाना नहीं बनाते, बट cleaning of the entire kitchen, the cleaning of all the equipments, the cleaning of any kind of service gear which is required for the service of any kind of food. मतलब फूड सर्विस करने के लिए जो जो सामान का ज़रूरत पड़ता है, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, जैसा खाना बनाने का वेजिटेबल्स, मीट, एग, पोल्ट्री, फिश, इसका बात नहीं कर रहे. बट जो भी यूटेंसिल्स आपको लगता है, जो भी क्रॉकरीज आपको लगता है, जो भी कटलरीज आपको लगता है, जो भी टेबल्स आप यूज़ करते हो, जो भी एरिया में जो बर्तन आप यूज़ करते हो, ये सारा चीज़ एक प्रॉपरली सैनिटाइज्ड कंडीशन में क्लीन होना चाहिए. तो ये डिपार्टमेंट का वही रोल है टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. एंड सो दैट इज़ द रीज़न वी, आप अगर देख सकते, वी हैव रिटन that this is the backbone of the service department. that means cleanliness और hygienic अगर प्रॉपरली ना हो, सो ढेर सारा कंप्लेन आपका डिपार्टमेंट से आ सकता है. एंड आपका फूड एंड बेवरेज पूरा जो आउटलेट वो बंद भी हो सकता है अगर ये एरिया प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए. सो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर फूड एंड बेवरेज सर्विस. एंड दिस डिपार्टमेंट, नेम ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज किचन स्टीवर्डिंग. नॉर्मली इस डिपार्टमेंट का अंदर टू सेक्शंस रहता है. वन सेक्शन इज कॉल्ड एज द पॉट वॉश. पॉट वॉश को और एक टर्म से हम लोग टेक्निकली उसको यूज़ करते हैं, उसको स्कूलरी एरिया भी बोलते हैं. नाउ इस एरिया, जैसा पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जितना भी बर्तन किचन में यूज़ होता है, वॉट एवर, वेदर वो कढ़ाई हो, वेदर वो भगोना हो, वेदर वो छोटा सा गमला हो, कुछ भी आप कुकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, ऑल दोज utensils are cleaned in this area. So normally this area is manual or semi automatic sometimes, but इसके अंदर जितना भी, if you see in the picture that this hose pipe through which this gentleman is cleaning all the utensils, जब बड़ा utensils clean कर रहे हैं, उसमें एक shower cap की जैसा एक nozzle लगा हुआ है, so that all the facilities are given to those people who are working in this department, ताकि उनको cleaning करने में कोई तकलीफ ना हो. So the main role of pot wash area is to keep a constant supply of clean utensils in the kitchen for the preparation of food.
मतलब जितना भी खाना बनाने के लिए जो भी यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ होता है तो उसका प्रॉपर सप्लाई ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉट वॉश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कोई भी बर्तन वहाँ पे जमा ना हो और जो किचन से यूज़ होके आ रहा है रेगुलरली फ्रॉम द शेफ्स तो वो सारे चीज़ें प्रॉपरली क्लीन हो जाए और वापस किचन में चले जाए। तो ये पहला एरिया हो गया पॉट वॉश। नाउ द सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज वेयर वॉश और डिश वॉश। नाउ डिश वॉश इज द मोर कॉमन नेम, वेयर वॉश बोलने से काफ़ी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वेन एवर वी यूज़ द डिश वॉश तो आपको क्लियरली ये वर्ड से ही पर्टिकुलरली आपको पता चल जाता है कि ये एरिया में जितना भी सॉइल्ड प्लेट्स, मतलब जितना भी यूज्ड प्लेट्स जो रेस्टोरेंट में आप खाना सर्व करते हो एंड गेस्ट खाने के बाद जो प्लेट आ जाता है, सो जितना टाइप ऑफ यूज्ड प्लेट रेस्टोरेंट से वापस आता है अलॉन्ग विथ ऑल द कटलरीज, ऑल द ग्लासवेयर्स, ऑल द टेबलवेयर, ये सारा ग्लासवेयर्स, टेबलवेयर्स, क्रॉकरी, ये सब हमने पहले ही देख चुके हैं, इसका लिस्ट देख चुके हैं, ये कौन कौन सा आइटम्स इसके अंदर में आता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिश वॉशिंग एरिया में क्लीन होता है। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज डिश वॉश एरिया और वेयर वॉश एरिया। यहाँ पे पॉट वॉश और किचन यूटेंसिल्स क्लीन नहीं होता। ये पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ क्रॉकरीज एंड प्लेट्स जो कि रेस्टोरेंट में ऑलरेडी यूज्ड बाय द गेस्ट, जो गेस्ट ने उसको यूज़ किया है उसको वापस हम ये एरिया में आ जाता है और यहाँ से क्लीन होने के बाद हाइजीनिकली वो रिंस होने के बाद वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड की क्लीनिंग कैसे होता है। ये सब होने के बाद वो वापस वाइप करके सैनिटाइज होके रेस्टोरेंट के अंदर वापस चला जाता है सो दैट अगेन इट कैन बी रीयूज्ड। Now the main functions of kitchen stewarding department, number one, washing all the kitchen pans and pots। मतलब किचन में जो जो सामान आपका किचन के अंदर यूज होता है फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस, वो सारा वॉशिंग ऑफ ऑल दोज किचन पैन एंड पॉट्स। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ किचन पैन्स एंड पॉट्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल दिस विल गो टू द pot wash area। Then another main function of kitchen stewarding department is मेंटेनिंग ऑल द किचन इक्विपमेंट। किचन में जितना भी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, इवन दो ये किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट भी एग्जीक्यूटिव शेफ के अंदर में ही आता है, बट स्टिल किचन स्टूवर्डिंग का एक अलग से मैनेजर रहता है जिसके अंदर में ये सब फंक्शंस होता है। सो किचन स्टूवर्डिंग के ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेंटेन द ऑल द किचन इक्विपमेंट, जितना भी रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉक इन कूलर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया है, जितना भी मिक्सर्स हो गया, जितना भी हैंड वॉशेस हो गया, जितना भी बर्नर्स हो गया, जितना भी फ्लेम्स हो गया, जितना भी कढ़ाई हो गया, ये सारे चीज़ का जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ होता है किचन का कुकिंग में, उनका सारा मेंटेनेंस, क्लीनिंग, वॉशिंग इज़ टू बी डन बाय द किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट। तो किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट ये पूरा चीज़ों का मेंटेनेंस करते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ किचन एंड इंश्योरिंग किचन हाइजीन। नॉर्मली क्या होता है, किचन जब दिन के शुरुआत में किचन जब चालू होता है उससे पहले किचन स्टूवर्डिंग पूरा किचन को क्लीन करके, वाइप करके, एकदम हाइजीनिकली स्पीक एंड स्पैन करके शेफ्स को हैंड ओवर करते हैं। फिर जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, जब ऑपरेशन क्लोज हो जाता है, देन द मेन फंक्शन ऑफ किचन स्टूवर्डिंग कम्स वेयर दे क्लीन द एंटायर किचन। जितना भी साइड स्टेशंस है, जितना भी टेबल्स है, जितना भी बर्नर्स है, जितना भी ओवन्स है, जितना भी मशीनरीज यूज़ हुआ है, जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसा कटिंग चॉपिंग इक्विपमेंट्स हो गया, आपका ग्राइंडिंग मशीन हो गया, आपका मिक्सर्स हो गया, बड़ा बड़ा आपका डेक्चीज हो गया, बड़ा बड़ा कढ़ाई हो गया, पॉट्स हो गया, लैडल्स हो गया, ये सारे किचन में जितना भी सामान यूज़ होता है वो सारा सामान को किचन क्लोज होने के बाद क्लीन करके एंड हाइजीनिकली उसको सैनिटाइज करके, वाइप करके प्रॉपर जगह में रख दिया जाता है, सो दैट नेक्स्ट डे अगेन द ऑपरेशन स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एंड द किचन इज सेट टेक्निकली विथ ऑल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। नेक्स्ट एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये गार्बेज डिस्पोजल। नाउ वेन एवर देर इज अ रेस्टोरेंट इन ऑपरेशन, जब भी कोई रेस्टोरेंट ऑपरेशन में हो या फूड सर्विस हो, वेदर वो कैंटीन हो या रेस्टोरेंट हो या 5 स्टार होटल हो, सो काफ़ी सारा गार्बेज निकलता है। Now, the garbage does not necessarily mean
कि ये वो चीज़ें है जिसको सिर्फ फेंक देना है, बट देर आर सर्टन गार्बेजेस लाइक आपका वेजिटेबल पील्स हो गया, जो किचन में शेफ जब खाना बनाते हो काफ़ी वेजिटेबल्स काटते हैं, उनका पील्स आता है, काफ़ी कैंड जूसेस यूज़ होता है, काफ़ी कैंड आइटम्स यूज़ होता है, काफ़ी आइटम्स प्लास्टिक के अंदर में पैकेट में रहता है तो वो पैकेट निकालता है। तो ये जितना भी ड्राई आइटम्स है उसको अलग से सेग्रीगेट किया जाता है, और जितना भी वेट आइटम्स है जैसा आपका वेजिटेबल पील्स हो गया, लेफ्ट ओवर फूड्स हो गया जो यूज़ नहीं होता, ये सारा गार्बेज क्या होता है नॉर्मली आज के डेट में एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। सो ये सारा गार्बेज जो पील्ड गार्बेज विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू थिंग्स विच कैन बी यूज्ड, वापस वो आप मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं जो इजीली डिस्पोज हो सके। तो ये सारा जो कुक्ड आइटम का जो गार्बेज है, वेजिटेबल पील्स एंड अदर थिंग्स, ये वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम में चला जाता है और उसको वापस प्रोसेस करके उसको मैन्योर किया जाता है। दोज मैन्योर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट्स, फॉर योर गार्डनिंग, जो आप पॉट्स यूज़ करते हो उसमें यूज़ हो जाता है। और बाकी जितना भी ये ड्राई आइटम्स है जैसा आपका पैकेट्स हो गया, कैन्स हो गया, टीन्स हो गया, ये सारा चीज़ अलग से पैक करके वो अलग से उसको डिस्पोज किया जाता है। सो गार्बेज डिस्पोजेबल इज़ अ वेरी वेरी important function of the kitchen stewarding department apart from maintaining the cleanliness and hygiene of the kitchen. द नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था वॉशिंग ऑल द सर्विस इक्विपमेंट। तो जितना भी सर्विस इक्विपमेंट यूज़ होता है तो उसको बराबर से उसका फंक्शन यही है कि किचन स्टूवर्डिंग उसको वॉश करके, वाइप करके, ऑयलिंग करके प्रॉपर मेंटेन करके रखे। सिमिलरली विद द मेंटेनेंस ऑफ ऑल द सर्विस इक्विपमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ डन ऑकेशनली मे नॉट बी रेगुलरली, मतलब ये रोज नहीं होता है बट एवरी उसका शेड्यूल रहता है, मे बी एवरी 3 दिन में एक बार होता है और एवरी 5 दिन में एक बार होता है। पॉलिशिंग ऑफ सिल्वरवेयर, जितना भी सिल्वरवेयर होता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर बोलते हैं, ये जो भी स्टील का आइटम्स है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं और उसको वार्निश कर सकते हैं, तो वो सारा आइटम्स भी किचन स्टूवर्डिंग में होता है। जैसा आप नॉर्मली आप देखेंगे कि जो जो रेस्टोरेंट में बुफे यूज़ होता है, food is laid on the steel chafing dishes or brass chafing dishes और copper chafing dishes। तो ये कॉपर शेफन डिश या ब्रास शेफन डिश या स्टील शेफन डिश, ये सबका पॉलिशिंग होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट इट लुक्स एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, और चमकता हुआ दिखना चाहिए गेस्ट के सामने, तभी गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आएगा और गेस्ट को भी ये फीलिंग होगा कि ये पर्टिकुलर फूड आउटलेट बहुत ही नीट, क्लीन एंड हाइजीनिक है और मेरा हेल्थ का केयर लिया जाएगा एंड आई विल द फूड विच आई एम कंज्यूमिंग इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर मी। तो ये गेस्ट का ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड यहाँ पे किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन अनदर important फंक्शन इज कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ हेवी आर्टिकल्स। सो जितना भी आइटम्स, हेवी आइटम्स है, उसका एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने के लिए किचन स्टीवर्डिंग का जितना भी स्टाफ है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिश वॉशिंग मेथड्स है जो कि किचन स्टीवर्डिंग यूज़ करते हैं। एक तो हो गया जिसमें मैनुअली ये 3 कंपार्टमेंट वाला सिंक आता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। एंड इसका इसमें क्या होता है, पहला सिंक में आपका हॉट वाटर रहता है विच इज़ अराउंड 110 टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो पहले ये सिंक में पूरा जो भी बर्तन है, जो भी प्लेट्स है, ये वॉश के अंदर चला जाता है हॉट वाटर में। देन इट इज़ बिंग रिंस विथ वार्म क्लीन वाटर, एक बार क्लीन वाटर में उसका रिंस हो गया, हॉट वाटर में उसको अच्छा से धो लिया, देन उसको रिंस कर लिया एंड देन थर्ड सेक्शन में उसको सैनिटाइज किया जाता है। तो ऐसा 3 कंपार्टमेंट्स रहता है इसमें, इसको हम 3 कंपार्टमेंट सिंक बोलते हैं। एंड दिस डिश वॉशिंग मेथड इज ए मैनुअल और टैंक मेथड, इसको हम मैनुअल मेथड या टैंक मेथड बोलते हैं, जहाँ पे एक इसमें स्टाफ क्या है, मैनुअली सब कुछ ऑपरेट करते हैं। पहले वो बर्तन को लाके साबुन में लगा के ये हॉट वाटर में अच्छा से धोते हैं, देन उसको ये बीच वाला ये वार्म और क्लीन वाटर में उसको रिंस करते हैं, उसके बाद में ये सैनिटाइजर सोल्यूशन में उसको सैनिटाइज करते हैं। सो ये 3 मेथड वो जो किचन स्टीवर्डिंग स्टीवर्ड्स रहता है, जिसको भी हम F&B में भी स्टीवर्ड्स बोलते हैं, इनको भी स्टीवर्ड्स बोलते हैं, बट दिस पीपल कम्स अंडर किचन स्टीवर्डिंग। सो ये हो गया आपका टैंक मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग मेथड। इसमें क्या होता है, दिस इज एन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ वॉशिंग द यूटेंसिल्स वेयर वॉशिंग, रिंसिंग एंड सैनिटाइजेशन इज डन बाय द मशीन। इसमें क्या होता है, सारे चीज़ ये प्लेट्स वगैरह आप वो गार्बेज से जितना भी प्लेट्स यूज़ होके आता है उसका जो भी
गार्बेज है वो आपने फेंक दिए, बाकी प्लेट्स को आपने ये मशीन में लगा दिया और मशीन को यहाँ से बंद कर दिया। सो ऑटोमेटिकली द मशीन्स आर क्लीन्ड, वॉश्ड, रिंस, सैनिटाइज्ड एंड एक तरफ से आपका वापस आ जाता है। देन उसको वाइप करके वापस रैक में डाल के आप द स्टीवर्ड्स क्या होता है वो F&B आउटलेट्स पे वापस इसको भेज देते हैं। So this is called as automatic dishwasher where everything is done automatically. Manually the stewards को कुछ ज़्यादा काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। Now we will see about the organization structure of this department. ये डिपार्टमेंट का अगर किसी को ये डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका करियर पाथ क्या होगा। नॉर्मली ये डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है किचन स्टीवर्ड्स को लेके। नाउ किचन स्टीवर्ड्स नॉर्मली दीज आर द पीपल who are directly involved in cleaning the kitchen, cleaning the pots, जो ये वर्किंग ऑन दिस ऑटोमेटिक डिश वॉशर मशीन्स, तो ये एकदम बॉटल लाइन में ये लोग काम करते हैं। इनके ऊपर एक लाइन रहता है, दोज आर द सुपरवाइजर्स। नाउ ईच डिपार्टमेंट का अलग अलग सुपरवाइजर है, जैसा आपका पॉट वॉश का एक सुपरवाइजर है, किचन क्लीनिंग का एक सुपरवाइजर है, सिल्वर रूम जहाँ पे पॉलिशिंग वगैरह होता है उसका एक सुपरवाइजर है, देन कैफेटेरिया जहाँ पे स्टाफ्स खाना खाते हैं उसका एक सुपरवाइजर होता है। और ये सारे सुपरवाइजर्स के ऊपर बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज ए असिस्टेंट मैनेजर स्टीवर्डिंग और एक मेन मैनेजर किचन स्टीवर्डिंग रहता है इन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ढेर सारा F&B आउटलेट्स हो, बहुत बड़ा किचन हो। सो देयर इज ए मैनेजर एंड फॉलोड बाय ऑल दिस स्टाफ। Now we will see the basic and main responsibilities of manager kitchen stewarding। पहले तो उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू रिक्रूट एज वेल एज ट्रेन ऑल द पीपल इन द किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट। उनको सही ट्रेनिंग देना कि कौन सा काम किस तरह से किया जाए, सैनिटाइज का मतलब क्या है, क्लीनिंग का मतलब क्या है, कौन सा एरिया किस स्टैंडर्ड तक क्लीन होगा, ये सारा ट्रेनिंग वो किचन स्टूवर्डिंग मैनेजर देते हैं। ही सुपरवाइजेज ऑल द पीपल इन द किचन स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट। अगर सुपरवाइजर डायरेक्ट है तो उनको भी सुपरवाइज किया जाता है एंड देन इट गोज डाउन। देन ensuring continuous supply of well maintained clean and polished equipment। ये किचन स्टीवर्डिंग मैनेजर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी इक्विपमेंट्स F&B में यूज होता है वो प्रॉपरली सारे डिपार्टमेंट्स को सही टाइम पे मिल जाए। देन मेंटेनिंग ऑफ द किचन हाइजीन, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि ये देखे कि हर टाइम किचन प्रॉपरली एंड हाइजीनिकली मेंटेन हो। क्लीनिंग ऑल द फिल्टर्स, ना जहाँ पे भी गैस यूज़ होता है, बर्नर्स यूज़ होता है, देर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स जो स्मोक आता है, ऑयल आता है, तो वो काफ़ी बार उसमें जम जाता है। तो एज ए पार्ट ऑफ द हिज ड्यूटी एंड एज ए पार्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ क्लीन किचन, दिस एरिया शुड बी रेगुलरली क्लीन इंक्लूडिंग द filters। Then last but not the least, controlling the garbage disposal, controlling and effectively managing the garbage disposal as per the standard of the organization। वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से प्रॉपरली गार्बेज डिस्पोजल हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है किचन स्टूवर्डिंग F&B सर्विस डिपार्टमेंट का, एंड इसके अंदर भी लोग अपना करियर बना सकते हैं। And without this department, F&B service cannot run। So this is the backbone of every food and beverage department। So thank you so much for listening and see you for the next class with the next topic. Till then, thank you. Have a nice day.